तो यार ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर की जो क्वेश्चन लिस्ट है, आज उसका दूसरा क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अगेन कोड फोर्सेस से करेंगे जितने भी डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे। क्वेश्चन का नाम है एडवांटेज। अब इस क्वेश्चन में होगा क्या कि तुमको यार एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 4 कैंडिडेट हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पे 4 कैंडिडेट दिए गए हैं तुम्हें, ठीक है। अब इन 4 कैंडिडेट के तुम्हें स्ट्रेंथ दी जाएगी। जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ है 4, 7, 3, 5 रिस्पेक्टिवली। तुम्हें करना क्या है कि हर एक कैंडिडेट की ना मैक्सिमम स्ट्रेंथ बतानी है तुम्हें, ठीक है। हर एक कैंडिडेट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ बतानी है। मतलब ये पता कैसे चलेगा, जैसे देखो इसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो 7 है, ठीक है। तो तुम तो फिर अगर तुम्हें डिफरेंस बताना है ना कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ से जो जो ये कैंडिडेट की जो लिस्ट है उसमें जिसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उससे हमारे करंट कैंडिडेट की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा या कम है। जैसे कि इस वाले इनपुट में देखोगे तुम्हारा जो 7 है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, तो 4 की स्ट्रेंथ कितनी होगी, 4 माइनस 7 माइनस 3। जब हम बात करेंगे 7 की, तो इसके लिए इसके अलावा मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 5 है। तो 7 माइनस 5 तुम्हारा क्या हो गया, 2 हो गया। जब हम बात करेंगे 3 की, तो 3 के अलावा मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 7 है अगेन। तो 3 माइनस 7 माइनस का 4 हो जाएगा। जब हम बात करेंगे 5 की, तो 5 के अलावा मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 7 है। तो 5 माइनस 7 माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं इस वाले इनपुट में, तो अगेन 1 के अलावा तुम्हारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 1 के अलावा मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 2। तो 2 1 माइनस 2 कितना होगा, -1। अगेन 2 के अलावा मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, तो वो है 1। तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1। इस वाले में देख लेते हैं, ये वाला इनपुट है हमारा। इसमें क्या है, अगर मैं 1 के लिए बात करूं तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी 5। 1 के अलावा जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 5, तो 1 माइनस 5 तुम्हारा आएगा माइनस का 4। 2 के लिए जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ बनेगी वो बनेगी 5, तो 2 माइनस 5 तुम्हारा हो जाएगा 3। 3 के सॉरी माइनस का 3। 3 के लिए जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ बनेगी वो बनेगी 5, तो 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। 4 के लिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ बनने वाली है 5, तो 4 माइनस 5 तुम्हारा हो जाएगा माइनस का 1। और 5 के लिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ बनेगी 4, तो 5 माइनस 4 हो जाएगा 1। तो इसका मतलब समझा कि तुम्हें जो इनपुट दिया जाएगा उसमें तुम्हें उस पर्टिकुलर इनपुट के अलावा जो भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ना उसे उससे माइनस कर देना है उस इनपुट से, और तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। आई होप सो तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगेन क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, बट जब हम कोड कर रहे होंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम 2 इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं। तो आज के कोड में हमें 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यार देखो इस कोड को मैंने तुम्हारा पाइथन में भी किया है और तुम्हारे C++ में भी कर रखा है। तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ माई सबमिशंस में। ओके सॉरी, सबमिशन में जाकर देख लेते हैं, दिख जाएगा। तो यहाँ देखो, तो ये हमारा C++ का कोड है। ओके, आज जो तुम्हें समझना है इस पूरे कोड में, तुम्हें मुझे ये बताना है कि जो ये ext और rope जो तुम्हारी लाइब्रेरी होती है ये क्या करती है। और जो दूसरा तुम्हें चीज़ मुझे बतानी है कमेंट बॉक्स में कि आखिर जो मीम सेट है ये है क्या चीज़, ठीक है। तो आज के लिए जो 2 क्वेश्चन मैं छोड़कर जा रहा हूँ इस वीडियो में वो है कि ext rope लाइब्रेरी क्या करती है और मीम सेट जो आपका ये ओवरऑल है ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हमने ले लिया नंबर ऑफ टेस्ट केसेस का इनपुट, ठीक है। पहले लिया मैंने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस का इनपुट। उसके बाद मैं कर रहा हूँ कि मैं अपनी जो एरे की लेंथ इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। अब एरे की लेंथ इनपुट लिया, उसके बाद मैंने उस एरे को इनपुट करवा दिया अपने वेक्टर में, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उसी वेक्टर उस एरे की एक और कॉपी बना ली, ठीक है। तो मेरा एक एरे तो ARR है और उसकी कॉपी मेरे P में है, ठीक है। तो अब मेरे पास मतलब एक ही एरे की 2 कॉपीज हैं, एक ARR और एक P। अब मैं क्या कर रहा हूँ, P को शॉर्ट कर ले रहा हूँ, P को शॉर्ट कर ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे ये ऑल क्या है, तो यार तुम देख लो, ये जो मेरी हेडर फाइल है इसमें मैंने डिफाइन कर रखा है। जो ऑल कुछ नहीं है, वो वी डॉट बिगिन और वी डॉट एंड वाले जो सीन होता है ना उसे मैंने ऑल कर दिया शॉर्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा शॉर्ट कर दिया मैंने अपने P वाले वेक्टर को, ठीक है। मतलब अगर जो तुम्हारे पास दो वेक्टर एक ही एरे की 2 कॉपी थी, पहली कॉपी तो नॉर्मल रहेगी एज इट इज, दूसरी कॉपी को मैंने शॉर्ट कर लिया है, ठीक है। शॉर्ट करने से क्या हो जाएगा ना कि मुझे सबसे बड़ा वाला एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है, जो कि लास्ट का एलिमेंट होगा शॉर्ट करने के बाद उसका, और मुझे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट मिला हुआ है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट मिला हुआ है। तो मुझे आउटपुट क्या करवाना है, एरे के अंदर जाऊंगा, अगर मेरा एरे का एलिमेंट सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट के बराबर नहीं है तो एरे के एलिमेंट माइनस लार्जेस्ट एलिमेंट कर दूंगा, ठीक है। अगर मेरा जो करंट एलिमेंट है वो लार्जेस्ट एलिमेंट है तो उसको मुझे किससे माइनस करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट से। आई होप सो तुम्हें जो ओवरऑल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार कोड देख लेते हैं, कोड में एक सेकेंड, ये देखो ये रहा होल पूरा कोड, ठीक है। याद रखना 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है। ये axt स्लैश रोप क्या चीज़ है,
और ये मीम सेट क्या करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया ओके। और तुम्हें एक जो और इंटरेस्टिंग चीज मुझे को दिखानी थी वो था, हमारे सबमिशन में जाकर देखते हैं। ये देखो, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही कंसेप्ट है, सेम ही चीज लगाई है मैंने, ठीक है। तो C++ ने किया है 109 मिली सेकेंड्स में, देखो मेमोरी कितनी कम है। और वही चीज मैं पाइथन में कर रहा था, उसको मुझे लगे इससे लगभग लगभग 1.5 गुना ज्यादा टाइम लगने लगा है, ठीक है। पाइथन का सोल्यूशन भी ऊपर दिखा देता हूँ तुम लोग को। हाँ, ये है कि इसका सोल्यूशन काफी छोटा है। ये रहा पाइथन का सॉल्यूशन। तो तुम देख पा रहे हो कि C++ से कंपैरिजन में ये सॉल्यूशन कितना छोटा था, बट हमने टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। आई होप सो यार तुम्हें ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई, पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कल एक और डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ, जो अगेन आज हमने पहला क्वेश्चन में कल किया था, आज दूसरा क्वेश्चन हुआ, कल आपको तीसरा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर का पूरा करने वाले हैं और कोड फोर्सेस सही करने वाले हैं। आई एम नॉट गोइंग विद द लीड कोड। थैंक यू।